चलो सब कैसे हैं? अभी हम कॉस्टिंग का नया चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसका अपना सब्जेक्ट का नाम है। तो अभी हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अभी हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग करने जा रहे हैं वो हम लोग का अभी शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। तो एज यूजुअल पहले भी हम लोग जैसे चैप्टर का नाम बोला शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, तो पहले हम लोग इस चैप्टर में अभी हम लोग सोचेंगे समझेंगे कि चैप्टर में है क्या। तो पहले इस टॉपिक के बारे में समझेंगे, फिर हम तुम लोगों को कॉपी में लिखवा भी देंगे थोड़ा सा कि ताकि तुम लोग का भी नोट डाउन किया हुआ रहेगा। बाद में एग्जाम टाइम खोलोगे तो कुछ लिखा हुआ रहेगा कॉपी में। और फिर उसके ऊपर फिर हम लोग फिर एग्जाम क्वेश्चन भी पहले कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे, फिर एग्जाम क्वेश्चन बनाएंगे बाद में। ठीक है, चलो क्लास शुरू करते हैं। तो पहला चीज ये जो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है ना, तो हम लोग इसमें वर्ड में क्या है, डिसीजन मेकिंग, कुछ फैसला करना है। तो इसमें फैसला कैसे करना होता है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहे, मान लो सपोज ये पेन है और ये पेन किसका, मान लो कैमलिन का पेन ही है। तब कैमलिन कंपनी ये पेन क्या करता बनाता। अब कैमलिन कंपनी के पास में कोई दूसरा बंदा ये ऑफर लेके गया, हम यहाँ बोर्ड में दिखा देते हैं। ये एक कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, ठीक है। ये सामान क्या करता है, ये सामान क्या करता है, मैन्युफैक्चरर। उसका जूम किया ना थोड़ा, तो जूम कर दो। ये सामान कौन है, ये सामान मैन्युफैक्चरर करता है। कोई भी गुड्स है, मान लीजिए जैसे मार्कर पेन का बातचीत कर रहे थे, मान लो जैसे मार्कर पेन है, इसका कॉस्ट, इसको सपोज कितना लग रहा है, 25 रुपया लग रहा है पेन बनाने में। और दूसरा एक बंदा आया बाहर से, होशियारीगिरी कर रहा। दूसरा एक तो बंदा आया एकदम चश्मा फश्मा पहन के आया, आके यहाँ पर ही बोल रहा है कि आप हमसे परचेज कीजिए, हम आपको ये पेन 23 रुपए में दे देंगे। आप हमसे परचेज कीजिए, ठीक है, और हम आपको कितने में दे देंगे, 23 रुपए में। अब हमको खटका, ऐसा हम जो यहाँ पर इस पेन को बना रहे हैं, हम जो यहाँ का मालिक है, ठीक है, यहाँ का जो मालिक है, अब यही बात सोच रहा है। अब यहीं पर उसका फैसले लेना है कि हमको इतना बड़ा फैक्ट्री खोलना है, बनाना है, और बनाने का खर्चे कितना लगेगा उसको, 25 रुपया। और कोई दूसरा आदमी आके उसका अप्रोच कर रहा है, वो उसका दाम कितना बोल रहा है, उसका 23 रुपया। तो यहीं पर इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, डिसीजन लेना है। यहीं पर इसको क्या करना है, उसको डिसीजन मेकिंग करना है कि क्या प्रोडक्ट हमको बनाना है, मेक करना है, मैन्युफैक्चर करना है, या प्रोडक्ट हमको खरीदना है। तो यही जो फैसला लेगा, और ये फैसला कौन लेगा, ये फैसला ये मैनेजर को लेने होगा वाला। ये जो भी फैक्ट्री का मैनेजर होगा उसको क्या करेगा, फैसला लेने होगा कि अगर हमको बनाने हैं तो बनाने में कितना लगेगा, 25, और उससे लेंगे तो कितना लगेगा, 23 रुपया। तो देख के क्या लग रहा है हम लोग को कि द मैनेजर, कंक्लूजन करना चाहिए फैसला कि द मैनेजर शुड परचेज द प्रोडक्ट, ये शुड बाय द प्रोडक्ट रादर देन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। क्योंकि अगर वो 23 में खरीदेगा तो उसका 2 रुपये कॉस्टिंग पीछे क्या होगा, बचेगा, तो मार्केट में उसका प्रॉफिट क्या होगा, फिर ज्यादा होगा। ये हो गया सिंपल बात। लेकिन अब जो इस बात में गहराई क्या है ना, कि ये जो 25 रुपया है, ये जो 25 रुपया हम बोला, हम लोग का मेन एनालिसिस क्या करना है, एनालिसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर 20, एनालिसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर है 25 रुपया। अब ये मैनेजर को बहुत सावधान से, अभी हम लोग ऊपर जगह तो क्या बोला कि 25 ही 23 है, तो क्या करना चाहिए भाई, खरीद लेना चाहिए, बनिस्बत के बनाना चाहिए। लेकिन अब इस दाम के पीछे हम क्या बोला, बहुत ध्यान से समझना है। ये जो 25 रुपये इसका पीछे का दाम लगा, ये इस दाम में इसका क्या लगा होगा, कुछ मटेरियल कॉस्ट लगा होगा, कुछ इसका सामान में क्या लगा होगा, कुछ लेबर कॉस्ट लगा। तो मान लो सपोज मटेरियल कितना लगा उसको, 10 रुपए का मटेरियल लगा। सपोज उसको लेबर कितना लगा, 6 रुपए का लेबर लगा।
और सपोज उसको डायरेक्ट एक्सपेंस या अदर एक्सपेंस में उसको कितना लगेगा, सपोज 4 रुपए लगा, तो सब मिला के कितना हो गया 20 रुपया। लेकिन तुम लोग को याद हो कि उसमें एक कंसेप्ट होता है ओवरहेड बोलकर। तो एक ओवरहेड होता है, एक ओवरहेड होता है वेरिएबल ओवरहेड। और सपोज इस वेरिएबल ओवरहेड कितना लग रहा हम लोग का 2 रुपया, और एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड। और एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड। तो फिक्स ओवरहेड कितना हो गया हम लोग का 3 रुपया, हम इसे एजम्पशन लिए। तो फिक्स ओवरहेड के तौर पर हम एग्जाम्पल के तौर में लिख देते हैं यहाँ पर तुम लोग को समझने के लिए। जैसे कि मान लो रेंट हो गया, वेयर हाउस हो गया, ठीक है ना, वो फोरमैन सैलरी वगैरह जो होता है वो सब चीज हो गया। तो एक दो हम तुम लोग को रेंट हो गया, मान लो सपोज हम रेंट एग्जाम्पल लिख देते, ठीक है। जैसा बिल्डिंग हो गया, इसमें जैसा कि बिल्डिंग कॉस्ट हो गया या डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग हो गया। तो अब हमको एक बात बोलो कि अगर हम प्रोडक्ट बनाए हैं तो अभी हम लोग का प्रोडक्ट का पीछे कॉस्ट कितना लगे, हम ऐड करके पहले लिख देते हैं इसका। 10 से 16, 16 4 20, तो 22 और 3 25। यही हम लोग का एनालिसिस करना था कि ये जो 25 रुपया है, ये 25 रुपए का क्या किया हम लोग ब्रेकअप किया कि मेरा 25 रुपए क्या क्या लग रहा। तो अब बात एकदम ध्यान से सोचना है, ये जो टोटल कॉस्ट है 25 रुपया, ये जो टोटल कॉस्ट आया 25 रुपया, इस टोटल कॉस्ट को हम लोग को दो चीज में क्या करना है, बांटना है। टोटल कॉस्ट को, ये टोटल कॉस्ट को जो हम लोग बांटेंगे दो चीज में, क्या दो चीज में बांटेंगे, इसमें हम लोग चेक करेंगे कि मेरा कितना फिक्स्ड है और मेरा कितना, इसमें कितना फिक्स्ड है कितना वेरिएबल है। तो ये जो 10 रुपया, ये 10 रुपया मटेरियल, ये लेबर 6 रुपया, ये डायरेक्ट एक्सपेंस 4 रुपया, ये वेरिएबल ओवरहेड का नाम भी वेरिएबल है 2 रुपया। तो इस सारा का सारा हम लोग को क्या है, तो वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना, 10 से 16 4 20 और 2 कितना हो गया 22 रुपया। और ये वाला जो मेरा कॉस्ट है, और ये वाला जो कॉस्ट है फिक्स का, ये कितना हो गया मेरा 3 रुपया। तो अब यहीं पर ही ध्यान से सोचना, ये जो 25 रुपया में मेरा वेरिएबल कितना 22 रुपया, और ये 25 रुपया मेरा फिक्स कितना 3 रुपया। अब यहीं पर एकदम ध्यान से सोचना है। ये चैप्टर अगर इतना ही आसान होता तो चैप्टर का पीछे मत ना नहीं, तो तुरंत आदमी ऐसी फैसला ले लेता कि 25 रुपए दाम में 30 रुपए में खरीदने बोल रहा तो क्या भाई खरीद लेंगे बनाने से अच्छा। लेकिन इतने भी सोचा चैप्टर नहीं है। तो हम क्या बोले, इसका गहराई में एनालिसिस के 25 रुपया कॉस्ट का, ये 25 रुपया कॉस्ट हम क्या बोले, कुछ को वेरिएबल में बांटेंगे और फिक्स से बांटेंगे। अब जो फैसला लेना है, यहाँ पर ही, अब ये जो मैनेजर होगा, अभी क्या करेगा, यहाँ से चल के यहाँ पर ही आके खड़ा हो जाएगा, यहाँ से चल के यहाँ पर आके खड़ा होगा। अब क्या देखेगा, अब सोचना क्या उसको कि अगर इस प्रोडक्ट को अगर हम नहीं बनाते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट ही सिर्फ क्या होगा, बचेगा, क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो बचेगा। लेकिन ये जो फिक्स्ड उसका 3 रुपया है, ये जो फिक्स उसका 3 रुपया, अगर बिल्डिंग है मशीनरी वो तो ले चुका, वो ऑलरेडी खरीद चुका वो, तो उसका ये 3 रुपया बचेगा, ये तो उसका ऑलरेडी लग चुका है वो खर्चा उसका। तो अगर वो प्रोडक्ट खरीदता है, अगर वो प्रोडक्ट दूसरे से खरीदता है 30 रुपए में, तो उसका बचेगा कितना, उसका 22 रुपए। तो अब मेरा कहने का मतलब है कि क्या हम ये 25 और 23 को कंपेयर करेंगे, नहीं 25 और 23 को नहीं, हम लोग कंपैरिजन करेंगे वेरिएबल कॉस्ट को परचेज से। क्योंकि ये 25 रुपया में कुछ फिक्स कॉस्ट कितना मेरा 3 रुपया, ये फिक्स का मतलब क्या कि ये खर्चा होना ही होना है, हम उसको बचा नहीं सकता, वो खर्चा हो चुका है मेरा वो 3 रुपया। तो अब बोलो ये प्रोडक्ट अब खरीदने से मेरा बचेगा कितना 22 रुपया, और ये प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं तो मेरा कितना लगेगा 22 रुपया, और ये प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कितना लगेगा 23 रुपया। तो अब बोलो विच इज द बेस्ट अल्टरनेटिव। तो अब यहाँ पर जो मैनेजर होगा, अब यहाँ पर जो मैनेजर, अब वो क्या सोचेगा कि प्रोडक्ट हम जैसे बना रहे थे, प्रोडक्ट बनाने में क्या मेरा भलाई है। अगर हम ये 25 और 23 को देखोगे तो गलत हो जाएगा पूरा का पूरा जवाब। ये 25 और 23 को देखने में क्या बोल बैठोगे कि प्रोडक्ट खरीदना बेहतर होगा, प्रोडक्ट खरीदना क्या बेहतर होगा। बट हम क्या बोले, चैप्टर इतना भी ज्यादा सीधा नहीं है।
इस चैप्टर के बारे में हम क्या बोला कि ये 25 रुपए को 23 से कंपेयर नहीं करना है, ये 23 रुपया को, ये 30 रुपया को किससे कंपैरिजन करना है आपको, ये 23 रुपया को आपको किसके साथ कंपैरिजन करना है, वेरिएबल कॉस्ट के साथ में। तब फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमको खर्चा कितना लगने वाला है, 22 रुपया, क्योंकि प्रोडक्ट पहले से बन रहा है, उसमें वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा, 22 रुपया, और खरीदने से कितना लगेगा, 23 रुपया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नहीं भाई देख, हम जैसा प्रोडक्ट बना रहे थे, अभी मैनेजर क्या बोलेगा इसको कि देख भाई जैसे हम प्रोडक्ट बना रहे थे हमको बनाना ही है, लेकिन हमको तेरा प्रोडक्ट खरीदना नहीं है, ये हो गया। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो गया, ये प्रोडक्ट का दाम अगर अब वो हमको ऑफर दे रहा, हम उसका पहले क्या उसको हम भगा दिया कि भाई तेरा प्रोडक्ट हमको ले लेना, तो अब वो भी घर से एनालिसिस करके आया, अब वो आके हमको कितना बोल रहा है, कि 22 रुपए में खरीदेगा मेरा प्रोडक्ट। अब क्या बोल रही है आके, 22 रुपए में खरीदेगा मेरा प्रोडक्ट, तब तो 22 रुपए का हो गया, बनाने का भी खर्चा 22 रुपया, और हमको दे रहा भी कितना में, 22 रुपये। तो यहाँ पर ही जो डिसीजन होगा, वो टोटल वो मैनेजर के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या हमको प्रोडक्ट बनाना है, कि क्या हमको प्रोडक्ट खरीदना है। कुछ आदमी वीडियो देखने के बाद सोचता होगा कि क्या जरूरत है इतना मेहनत करने का, सीधा खरीद लेंगे, ले आकर बेच देंगे मार्केट में, इतना टेंशन काहे पालेंगे, मटेरियल लो खरीद के, लेबर को इंतजाम करो, इतना सारा झमेला पालेंगे, तब 22 रुपये होगा, और बेचेंगे भी कितना, दूसरा आदमी भी देगा 22 में। तो इसमें अपना अपना फैसला होता है। जो वीडियो देख रहा है ऐसा ना सोच ले कि क्या जरूरत बनाने को सच्चे खरीदे लेंगे, वो डिपेंड करता है टोटल वो पर्सनल डिसीजन के ऊपर। कुछ आदमी ऐसा भी सोचते हैं कि अगर हम अपना प्रोडक्ट बना के बेचेंगे तो मेरा मार्केट में क्या होगा, गुडविल होगा, तो मेरा मार्केट अगर गुडविल होगा तो कल को मेरा नाम पब्लिक में क्या होगा, ज्यादा होगा, तो हम प्रोडक्ट को ज्यादा में भी क्या बेच सकते हैं। लेकिन अगर हम सामान हिस्सा लेंगे तो क्या होगा, उसका ब्रांडिंग हो जाएगा जगह में। तो ये अपना अपना डिसीजन के ऊपर बात होता है। लेकिन अगर इस जगह में अगर थर्ड केस ले लेता, अगर ऐसा हो गया, 20 रुपए हो गए यहाँ पर, अगर थर्ड केस में क्या बोला, अगर 20 रुपए हो गए, तो अब हम लोग क्लियर कर क्या बोलेंगे, बनाने का खर्चा 22, वेरिएबल कॉस्ट कितना 22, 22 रुपीज, और खरीदेंगे कितना में 20। तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, तो हम लोग खरीदना क्या होगा, बेटर होगा। तो ये 3 सिचुएशन है, तो हम एक एक करके हम फिर से बोल रहे हैं। पहला जो हम ऑप्शन लिया, पहला में ऑप्शन कितना लिया, 25 बोला, हम कितना बोला थे यार, 23, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा ऑप्शन में क्या लिया, हम बोला 22, अब फिर तीसरा ऑप्शन में क्या लिया तुम्हारा, 20 रुपए लिया। तो 23 में हम लोग को देख के क्या लगा, तो यहाँ से फैसला लेंगे तो क्या होगा, बोलेंगे खरीद ले, लेकिन यहाँ से फैसला लेंगे तो क्या बोलेंगे, नहीं हम जैसा बना रहे थे ठीक है। फिर 22 अगर बोलेगा तो फिर कुछ भी कर सकते हैं, या तो बना भी सकते हैं या तो खरीद भी सकते हैं। 20 और 22 बोलेगा तो फिर वहाँ खरीदना ही किससे क्या होगा, तुम्हारा बेटर होगा। तो यही हम लोग का चैप्टर है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोले, चैप्टर का नाम क्या अपना, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग चैप्टर का नाम है। अभी हम आप लोगों के लिए यहाँ पर ही बोर्ड में कुछ चीज लिख देते हैं, जितना चीज पढ़ा हम लोग अभी यहाँ पर ही, ताकि आप लोग अपना कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा उसको। ये हम पहले इसको इंट्रोडक्शन के तौर में इसका हम इसको लिखे। तो अभी हम आप लोग के लिए जो भी हम यहाँ पर समझाएंगे सब सारा चीज, ये लोग काम का चीज, इस चीज को यहाँ पर ही हम आप लोग के लिए थोड़ा लिख दिया है, ठीक है, बोर्ड में। तो आप लोग इसको अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले कोशिश कीजिएगा कि पहले कॉपी में जब नोट डाउन करना शुरू कीजिएगा तो पहले ये वाला बना लीजिएगा इसको, ये आपको दिमाग में काम करेगा। ये दिमाग में पहले एक बार कॉपी में बन जाएगा, बनाने के बाद तब फिर आपको ये वाला लिखना पड़ेगा। तो एक बार इसको हम रीडिंग करा देते हैं, किसने लिखा है क्या काम का वक्त। पहले क्या लिखा हम, डिसीजन मेकिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, फ्यूचर में सोचने के लिए, क्या हमको ये प्रोडक्ट बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, कि या ये प्रोडक्ट हमको खरीदना है, मेक और बाय। तो क्या लगता है आपको, यहाँ से क्या पीछे के बारे में सोचना है कि यहाँ से आगे के बारे में सोचना है, यहाँ से आगे बारे में सोचना है। तीसरा पर क्या लिखा हुआ, डिसीजन मेकिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। दूसरा बात क्या, it involves choice between available alternative। आपके पास कुछ अल्टरनेटिव होगा, 1 2 3 4। अभी तो आप क्वेश्चन में क्या लिया, ये लिया,
हो सकता है इसके अलावा और भी 4 आदमी आपके पास है, वो बोल रहा 30 रुपए का, बोल रहा 30.5 रुपए का, बोल रहा 30 रुपए 20 पैसा, ऐसे कर करके बहुत सारा क्या होगा आपके पास ऑप्शन होगा। तो सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन को क्या करना होगा, चूज करना, जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होगा। तो पढ़ लीजिए पॉइंट 2, इट इन्वॉल्व्स चॉइस बिटवीन अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स एंड देयर आर ऑलवेज एटलीस्ट 2 ऑल्टरनेटिव्स फॉर एनी डिसीजन। कोई भी फैसला लेने के लिए कम से कम 2, जैसे हम पेन से बनाए, ब्लैक पेन एक ब्लू पेन, कम से कम 2 होना चाहिए, और भी क्या, ज्यादा भी हो सकता है। तो देयर आर ऑलवेज एटलीस्ट 2 ऑल्टरनेटिव्स फॉर एनी डिसीजन। पॉइंट नंबर 4 क्या बोला, इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है क्या, टू इवेल्युएट करना, टू इवेल्युएट खाली मुंह से बोल देना नहीं है, इवेल्युएट करना। हम कैसे, ये 25 रुपए को क्या किया, हम पूरा सोचा, परखा, जांचा। तो वही बात कह रहा हूँ, इट इज नेसेसरी टू इवेल्युएट ऑल अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स फॉर सेलेक्टिंग द बेस्ट वन। किसी एक को चुनने से पहले आपको क्या करना, उसको इवेल्युएट करना होगा। खाली से न 25 रुपए 30 रुपए ऐसे ले इवेल्युएट नहीं, 25 रुपए को पूरा अच्छे से क्या करना है, सोचना है वो 25 में कितना वेरिएबल कॉस्ट है, वो 25 में कितना मेरा फिक्स कॉस्ट है, ये चीज को क्या करना है, पूरा इवेल्युएट करना है। चलो आगे बच्चों, अब पॉइंट नंबर 5, दिस रिक्वायर्स एनालिसिस ऑफ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब ये बात बड़ा कीमती है, हम लोग यहाँ जो दिस रिक्वायर्स एनालिसिस ऑफ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, मतलब किसी एक को फैसला चुनने से पहले, उतना सारा अल्टरनेटिव में एक फैसला चुनने से पहले हमको सिर्फ क्वांटिटेटिव फैसले नहीं, बल्कि हमको उसका क्या करना है, क्वालिटेटिव भी फैसले सोचना है। मिलने का मतलब कि कोई आदमी हमको 23 रुपए में दे रहा है, कोई आदमी हमको 23 रुपए 20 पैसे में दे रहा है, कोई आदमी हमको 23 रुपए 15 पैसे में पेन दे रहा है। तो हमको खाली रुपया में नहीं तोलना है कि भाई 23 रुपया 20 पैसा और 15 पैसा में कम कौन दे रहा है, भाई 23 रुपए दे रहा है, तो 30 रुपए से खरीद ले, नहीं दे रहा। वो 23 रुपए में हमको सोचना है, जो 23 रुपए 20 पैसा दे रहा है, जो 23 रुपए दे रहा है, ऐसा ना हो कि वो 30 रुपए तुम सस्ता सोच के तो ले लिए सामान, लेकिन वो बेटा क्वालिटी बहुत ज्यादा घटिया दे रहा है तुमको। आज जो 23 रुपए 20 पैसा ले रहा है, वो तुमसे भले से 20 पैसा ज्यादा ले रहा है, लेकिन वो हमको क्वालिटी 23 रुपए से बहुत गुना ज्यादा दे रहा है। तो कहीं न कहीं हमको खाली रुपया के टर्म्स में खाली नहीं सोचना कि 23 रुपए की 25 रुपए, हमको मेन उसका क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को भी क्या करना है, उसको भी फैसला लेना है। एक मिनट तो हम लोग अभी कहा था, हम लोग पॉइंट नंबर 5 में थे, दिस रिक्वायर्ड एनालिसिस ऑफ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो बोलने का मतलब मेरा कहा था, खाली सामान को हम लोग को 25 रुपए में दे रहा है, कोई 30 रुपए दे रहा है, उसको सोच के फैसला नहीं करेंगे। वो 30 रुपए के साथ हमको देखने के सामान का क्वालिटी क्या रहेगा, ये बात हुआ। लेकिन यहाँ देखो, हम ग्रीन पेन से इसको डॉट 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 ग्रीन पेन से इसको करके हम किस तरह से लिखा, कॉस्ट डेटा कंस्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्या क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग को किताब में भी पढ़ने वाले, बाकी क्वेश्चन में क्वालिटेटिव तो प्रैक्टिकल लाइफ में देख के तो समझने होगा। अभी हम लोग का पूरा जितना भी पूरा चैप्टर आज से जो पूरा के दिन तक पढ़ेंगे, सारा बात किसका पर रहेगा, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के ऊपर बात रहेगा। कि 25 रुपए जो लग रहा है, हम यहाँ बार बार एक चीज काम का बात क्या बता कि 25 रुपए जो लग रहे, 25 रुपए का क्या करना है, ये एनालिसिस करना है। ऐसा सिर्फ नहीं सोच लेना कि 25 रुपए बनाने में मेरा 25 रुपए लग रहा है और दूसरा आदमी हमको वही सामान 30 रुपए में लाके दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, फिर फैसला क्या लेंगे डिसीजन मेकिंग कि बनाने से अच्छा क्या खरीद लेना। इतना ही अगर सीधा होता तो फिर इधर खड़ा होने का क्या जरूरत था। इसमें सोचना कहीं जो 25 रुपया, ये 25 रुपए में 10 रुपए मटेरियल है, ये 25 रुपए 6 रुपए का लेबर है, ये 25 रुपए 4 रुपए का डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये 25 रुपए में कुछ वेरिएबल ओवरहेड कितने 2 रुपया, फिर एक फिक्स्ड ओवरहेड कितना 3 रुपया। तब ये 25 रुपए का खर्चा को हमको क्या करना, बांटना है कि कितना इसमें वेरिएबल कॉस्ट है, कितना मेरा फिक्स कॉस्ट है। जब ये 25 रुपए का खर्चा को हम बांटा है, तो तब हम कहा दे रहे कि मेरे वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है 22 रुपया और फिक्स कॉस्ट कितना है 3 रुपया। मतलब हम ये प्रोडक्ट हम बनाए या प्रोडक्ट हम दूसरे से लें, ये तो हम ऑलरेडी लगा चुके 3 रुपया। तो हमको 25 रुपए का फैसला नहीं लेना है, हमको फैसला किससे लेना, प्रोडक्ट का अपना वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर फैसला लेना है कि अगर हम नहीं बनाते तो मेरा क्या बचेगा। नहीं बनाने से मेरा 22 रुपए ही बचेगा, नहीं बनाने से मेरा 25 रुपए ऐसा नहीं बचेगा, खाली 22 रुपया। तब 22 और 30 में से क्या करना, फिर फैसला करना। तो इसीलिए हम अभी क्या बोला
कि ये जो फैसला हम लोग का सारा का सारा कि हम लोग का क्वांटिटेटिव है, लेकिन सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं, जब प्रैक्टिकल लाइफ में करेंगे तो ये क्वालिटेटिव भी देखना होगा। तो ये ग्रीन पेन से लिख दिया, कॉस्ट डेटा कंस्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखे वाला, ये 4 लाइन का नोट, ये पूरा चैप्टर में भारी है, तो पूरा चैप्टर करेंगे तो 4 पॉइंट का नोट मेरा सब जगह काम देगा। अभी सीरीज का मैं इंपॉर्टेंट बोल कर लिखा, ऑल कॉस्ट डेटा में नॉट बी रिलेवेंट टू अ पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग। जितना भी कॉस्ट है, क्या ये सारा कॉस्ट मेरा फैसला लेने में काम देगा? ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा, ऑल कॉस्ट डेटा, कॉस्ट मतलब पूरा डेटा, मटेरियल कितना, लेबर कितना, एक्सपेंस कितना, ओवरहेड कितना लग रहा, तो ऑल कॉस्ट डेटा में नॉट बी क्या, में नॉट बी रिलेवेंट। सारा तुम्हारे लिए काम का चीज नहीं हो सकता। जैसे मेरे लिए फैसला लेने में ये जो रेट पेन वाला लिखा, अब ये रेंट है, बिल्डिंग, ये तो ऑलरेडी लग चुका, जिसके बिना मेरे को फैसला नहीं होगा वो तो। फिर दूसरा चीज क्या लिखा है, रिलेवेंट कॉस्ट, यही सबसे अहम चीज है। रिलेवेंट कॉस्ट प्ले अ वाइटल रोल फॉर एनी डिसीजन मेकिंग। रिलेवेंट कॉस्ट प्ले अ वाइटल रोल फॉर एनी डिसीजन मेकिंग। इसको हम हकीकत बात बोले ले लो, जो रिलेवेंट बात करता है, ये जो रिलेवेंट है, ये जो रिलेवेंट कॉस्ट है, ये जो रिलेवेंट कॉस्ट है, ये रिलेवेंट कॉस्ट हकीकत में अगर बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट का बातचीत कर रहा हूँ। तो रिलेवेंट कॉस्ट प्ले अ वाइटल रोल फॉर एनी डिसीजन मेकिंग। फिर क्या लिखा, फिर लिखा रिलेवेंट कॉस्ट इन रिलेशन टू डिसीजन मेकिंग मस्ट भी क्या लिखा, मस्ट बी अ फ्यूचर। और दूसरा बात क्या लिखा हुआ, एंड डिफरेंशियल वेरिएबल कॉस्ट, इसका हम रेड पेन से लिख देते, एंड डिफरेंशियल वेरिएबल कॉस्ट। तो हम लोग को मेन किससे काम करना है, फ्यूचर के बारे में तो सोचना है कि क्या होने वाला है। और दूसरा चीज, मेरा जो भी फैसला है उसका टोटल कॉस्ट बनाने में 25 रुपए लग रहा है, तो उसका बुनियाद में नहीं होगा। वो 25 रुपए में फिक्स कॉस्ट कितना और वेरिएबल कॉस्ट कितना, उसके बुनियाद में होगा। तो वेरिएबल्स हम लोग क्या उसको मैच करेंगे। तो अब हम इसलिए बोला कि जब कॉपी में उतारना है, पहले इसको उतारना है, उसके बाद तब इसको उतारना है, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये एक बार समझ में आ जाएगा डायग्राम, तो फिर जब इसको रीडिंग करने से क्या समझ में आएगा। तो अब हम इसको मिटा देने वाले हैं, ठीक है, ठीक है, पॉज करो, जा। अभी हम लोग यहाँ तक कर लिया था वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पर हम लोग दिमाग में क्या बसाया कि हम लोग को जो फैसला लेना है टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट में फैसला था। अब ये हेडिंग लिखा है, तो ये भी बहुत अहम हेडिंग है, जब पूरा चैप्टर में काम देगा। इधर लिखा है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग।